उत्तरकाशी में टनल के अंदर 40 मजदूर 100 घंटे से ज्यादा वक्त से सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेस्क्यू का आज 5वां दिन है। मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि दिल्ली से लाई गई हाई पावर ऑगर मशीनों ने नए सिरे से खुदाई का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद मजदूरों और उनके परिजनों को उम्मीद जगी है। नई मशीन के जरिए तेजी के साथ मलबा हटाया जा रहा है। अब तक 5 मीटर से ज्यादा मलबा निकाला जा चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही मलबा हटाने के साथ ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। 3 तस्वीरों में आप देखिए उत्तरकाशी में राहत बचाव की ये तस्वीरें, कैसे कवायद चल रही है 40 मजदूरों को बाहर निकालने की। 5वां दिन रेस्क्यू का आज 40 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। 5 मीटर से ज्यादा मलबा हटाया जा चुका है। दिल्ली से ऑगर मशीन गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। उत्तरकाशी से हमारे साथ संवाददाता रामानुज हैं, पूरी खबर पर लगातार पहले दिन से पैनी नजर बनाए हुए हैं। रामानुज, आपसे जानना चाहेंगे 5वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का, फिलहाल ये कहां तक पहुंची कवायद? देखिए, उत्तरकाशी के टनल में फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है, लेकिन ऑपरेशन के जो प्लान है वो उसका चौथा चरण है। पहला ये था कि लगातार उस टनल से मलबा निकालने का था, फिर दूसरे चरण में हुआ कि उसमें प्लास्टर लगाया गया, तीसरे चरण में ये फिर से कोशिश हो गई कि ड्रिल मशीन के जरिए पाइप को इंजेस्ट किया जाए, लेकिन जो पहली मशीन थी वो काम नहीं कर पाई। और यही वजह है जिसका आपने भी जिक्र किया कि दिल्ली से एक हाईटेक मशीन मंगाई गई है जिसका काम शुरू हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि टनल में फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए युद्ध स्तर पर जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसमें हाईटेक मशीन के जरिए 2 पाइप को उस मलबे में इंजेस्ट किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है और इसी तरह से लगातार बताया जा रहा है कि आने वाले 20 से 22 घंटे तक इसी तरह का ऑपरेशन चलेगा। अब किस तरह का ऑपरेशन चलेगा इसके बारे में बताते हैं। इसमें कुल 98 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 3 चरण में 8-8 घंटे की सभी कर्मी ड्यूटी करेंगे और ये 24 आवर्स ये पूरा ऑपरेशन चलेगा जब तक इस पाइप को उन मजदूरों की साइड की तरफ नहीं पहुंचा दिया जाता, तब तक किसी तरह से कोई भी रिलैक्स किसी कर्मी को नहीं होगा। नॉर्वे और थाईलैंड के जो एक्सपर्ट हैं और टनल एसोसिएशन वो पूरी तरह से इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी राय के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि जब पाइप पूरे उस मलबे से इंजेस्ट हो जाएगी तब उन 40 जो मजदूर फंसे हैं उनको एक पाइप में ट्रॉली के जरिए लेने का काम किया जाएगा। वो एक एक करके ट्रॉली के जरिए वो बाहर निकलेंगे और इसके लिए पहले उस तस्दीक के लिए कि सही तरीके से पाइप बिछी हुई है उसमें चाहे एनडीआरएफ है एसडीआरएफ के जवान पहले जाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन होगी, उनके पास कैमरे होंगे, लाइफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो उसके सहारे वो जा करके सभी मजदूरों को ट्रॉली के जरिए उस पाइप से निकाला जाएगा। इसकी प्रक्रिया ऐसे बनाई गई है कि एक रस्सी का सहारा उन मजदूरों की साइड में होगा और एक रस्सी इस टनल के मुहाने की साइड में होगी, तो आसानी से 1-1 मिनट के अंदर में सभी मजदूर निकलते जाएंगे। ये प्लान किया गया है। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि अगर मजदूरों को किसी तरह से कोई परेशानी हुई हो, चाहे उनके मेडिकल से संबंधित हो या किसी और तरह की, तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो मॉनिटरिंग रखी हुई है उसके लिए स्टैंड बाई में हेलीकॉप्टर रहेगा। यहाँ से उनको हायर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भेजा जाएगा और नहीं बाकी मजदूरों का मेडिकल चेकअप कराने का भी प्लान किया गया है। चौथा अपडेट यह है कि इस पूरे सिस्टम की ऑपरेशन के लिए दिल्ली सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ में जो एक्सपर्ट की कमेटी है वो मॉनिटर कर रही है। तो आज 11 बजे से उस पाइप को उस मलबे में बिछाने का काम शुरू हुआ है। दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो टनल खाली है वहां से 200 मीटर दूरी तक आराम से एंट्री कर सकते हैं और बड़े बड़े जो मशीनें हैं वो जाती हैं। 200 मीटर के बाद मलबा है और वो तकरीबन 270 मीटर के आसपास तक है। बाकी जहां मजदूर फंसे हैं उसके पीछे वो 2 किलोमीटर का पूरा टनल इसके पूरा खाली है, लेकिन तो उस 60 मीटर की जो मलबे का क्षेत्र है उसी में पाइप को बिछाने का काम किया जा रहा है। हाईटेक मशीन है और ये 24 घंटे काम करने वाली है।
3 जो ड्यूटी चार्ट है कर्मियों का वो हर 8 घंटे का है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये पूरा ऑपरेशन चलता रहेगा। और इसके बाद में एक प्लानिंग ये भी की गई है कि कहीं किसी तरह से कोई चाहे वो सिक्योरिटी से संबंधित हो या फिर टनल के आसपास का क्षेत्र हो, उसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। और वहां पर लोकल पुलिस और इसके बाद में पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि जिन मजदूरों के जो परिजन हैं वो आए हुए हैं, उनके लिए रहने, उनके खाने पीने का इंतजाम उत्तराखंड सरकार के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रहा है। तो ये पूरा एक तरह का सिनेरियो बना हुआ है। सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि आने वाले वक्त में जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो सभी जो 40 जिंदगी हैं जो एक एक सांस में बाहर निकलने का इंतजार कर रही हैं, उनकी सुबह कब होगी और कब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। जी, तो 5 दिन बीत चुके हैं, 100 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। 40 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए रामानुज आपका धन्यवाद हम करेंगे। लेकिन इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रेस्क्यू टीम के सदस्य टनल में फंसे मजदूरों से बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए उनकी बातचीत। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे थे? हाँ किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए।